नमस्कार बच्चों। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं इतिहास विषय से, जिसमें सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं और विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न गणित से आते हैं। ये होता है आपका सेट, यानी आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो 90 होते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास कक्षा 6 से ही। और पहला पाठ है, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। तो बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग पाठ है, पहला पाठ है। तो कैसे जाने कि पुराने ज़माने में क्या हुआ था, कैसे हमको पता चला, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो हम इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, क्वेश्चन भी समझेंगे और इसके बारे में डिटेल भी थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चों, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बना दिया जाता है। ये आपका राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो थ्योरी पर आधारित होते हैं, यानी आपने आप पाठ को ठीक से पढ़ा है तभी आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमने बनाया है, बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने के साधन को क्या कहते हैं। तो उस साधन या उस माध्यम को हम इतिहास के नाम से जानते हैं। इतिहास विषय में हम बीते हुए समय और उस समय के लोगों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी ये सब चीजें, पुरानी इमारत, पुराने मंदिर, पुराने अवशेष, खंडहर जो भी है, इन सब का अध्ययन करने का विज्ञान क्या कहलाता है, यानी अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं पुरातत्व विज्ञान, या कई जगह आपको मिलेगा कि केवल पुरातत्व कहा जाता है। इसको हम अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो जो पुरातत्व विज्ञान है उसमें पुरा से पुराने ऐसे समझ लें, उनका अध्ययन किया जाता है, पुरानी चीज़ों का, चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे वो मंदिर हों, चाहे इमारत हो, चाहे कोई घर हो, या कोई पुराना, बहुत पुराना स्थान हो। तो इनका अध्ययन का विषय पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन जो करता है, जो व्यक्ति, जो लोग पुरातत्व विज्ञान को पढ़ते हैं, उनको पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। पुरातत्ववेत्ता, जैसे मानव विज्ञान को पढ़ने वाले को मानव शास्त्री, इसी तरह से पुरातत्व विज्ञान को पढ़ने वाले को पुरातत्ववेत्ता या आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उस काल को क्या कहते हैं। तो उस काल को हम पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस समय जो मानव था, उसने कोई भी लिखित सामग्री नहीं छोड़ी है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है लिखित रूप में जो इस काल में मिलता हो। यहाँ केवल पत्थर के औजार, पत्थर के हथियार, पत्थर की चीज़ों का इस्तेमाल होता था। कहीं पे भी लिखित रूप में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। चलिए, तो इस काल को हम प्राक ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ओके, इसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है इस काल में। नेक्स्ट है, वह समय जिससे संबंधित
लिखित सामग्री या साक्ष्य प्राप्त हैं, यानी लिखित सामग्री तो प्राप्त है, लिखित सबूत तो प्राप्त है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि उनकी भाषा ऐसी थी उस समय के लोगों की। उन्होंने जिस लिपि में लिखा उस लिपि को, उस भाषा को अभी तक इस समय का मानव नहीं पढ़ पाया है। उस समय को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल के मानव की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि किस काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस काल में लिखित सामग्री प्राप्त हुई और उसे पढ़ा भी जा सका है, उस काल को कौन सा काल कहा जाता है? ये बाई मिस्टेक कल लिख गया है, कौन सा काल कहा जाता है? तो उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये ऐसा काल है जिसमें लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और उस लिखित साक्ष्यों को, लिखित बातों को वर्तमान के मानव शास्त्रियों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने पढ़ लिया है। उसको उस ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पुराने जमाने में लिखने के लिए मनुष्य ऐतिहासिक काल में किन किन सामग्रियों का प्रयोग करता था। देखिए, तो ये है आप देखेंगे जैसे ये ताड़पत्र, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि ताड़पत्र, ताड़ के पे ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्तों को ताड़पत्र कहा जाता था। इनमें मनुष्य लिख दिया करता था। बड़े बड़े पत्ते होते थे, चौड़े बड़े बड़े पत्ते, उन पत्तों में लिख दिया गया है, तो ताड़पत्र हो गया। भोजपत्र एक भुर्ज नामक पेड़ होता है, उस पेड़ की छाल को निकाल करके एक समतल कर लेते थे और फिर उसमें लिख दिया करते थे, जो भी उनकी भाषा लिपि हुआ करती थी, उसको भोजपत्र के नाम से जाना जाता है। फिर जब धातु का अलग है, धातु की खोज हो गई, तो ताम्रपत्र का इस्तेमाल होने लगा, तांबे का इस्तेमाल होने लगा। तांबे के चौड़े पतले पत्ते बना करके पीट पीट करके पत्ते रूपमा बना लिया जाता था और उसमें लिख दिया जाता था, इसलिए इसको ताम्रपत्र कहते हैं। तो भोजपत्र क्या है? भोजपत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल है। ताड़पत्र ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते हैं। ताम्रपत्र तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ माने होता है खंभा, क्या होता है? खंभा, पिलर। तो पिलर इस तरह से इस खंभे बनाए, इस पत्थर के, या उस समय चूना वगैरह इस्तेमाल किया जाता था, खंभे बनवा करके और उन पे कुछ भी लिख दिया जाता था, तो उनको स्तंभ लेख कहा जाता था। फिर आता है शिलालेख, ये बहुत चला। शिलालेख बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों में, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों में लिखवा दिया, जो भी लिखना है, राम श्याम जो भी अपनी बातें लिखवाना है। जैसे अशोक महान हुए, वो लिखवा के चले गए, अपने शिलालेख भी लिखवाए, स्तंभ लेख भी लिखवाए। तो इसको शिला माने होता है चट्टान, तो चट्टान में लिखे गए लेख को शिलालेख कहा जाता था। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे प्रत्येक पाठ को हम टॉपिक वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से पढ़ेंगे और छोटे छोटे प्रश्नों को समझते हुए, पाठ को समझते हुए तैयार करेंगे। इस तरह से आपके सामाजिक विषय के 35, विज्ञान के 35 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।